Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shilpi Agrawal. Today we will discuss significance or importance of principles of management. आज हम अपना significance topic finish करेंगे. देखिए, the principle of management derive their significance from their utility. तो जो principles of management है उनकी जो importance है वो उनकी utility से आई है. They provide useful insight to managerial behavior and influence managerial practices. वो आपको ये जो principles हैं ये आपको accurate, deep understanding देते हैं managerial behavior के लिए and influence managerial practice और प्रभाव डालते हैं मैनेजरियल प्रैक्टिस पर. मैनेजर्स में अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर टास्क. मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकता है अपने टास्क को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन. प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन लेने में जो ये प्रिंसिपल्स है ये गाइड करते हैं. एंड द क्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैज बीन एंड शुड बी unearth the underlying principles with a view of using under repeated circumstances as a matter of management habit. ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स इसी तरीके से सिंपल तरीके से डाइव हो गए, बल्कि इनका रिपीटेड यूज किया गया है मल्टीपल सर्कमस्टेंसेज में, अलग अलग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में हमने इन्हें अप्लाई करके देखे हैं, तब इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस जो है अचीव की है. The significance of the principles of management can be discussed in terms of the following point. अब हम इस principles of management की significance जो importance है उन्हें हम different point के help से समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपको प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. ये मैनेजर को डीप एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करने में रियलिटी में हेल्प करती है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन. ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन के को समझने के लिए. Adherence to these principles will add to their knowledge. ये principles knowledge बढ़ाते हैं, ability बढ़ाते हैं, and understanding ability बढ़ाते हैं, and understanding बढ़ाते हैं of management situation and circumstances. It will also enable manager to learn from past mistakes. यहाँ पे मैनेजर अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्न करते हैं कि हाँ पुराने समय पे ये मिस्टेक हुई थी, अब हम ऐसा रिपीट नहीं करेंगे. तो लर्न करते हैं फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली. और जो प्रॉब्लम बार बार रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स होती है उसे वो सॉल्व करने में टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते. एज सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी. इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजरियल के एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल गिवन है आपको. ए मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशन which require her expertise in the following principles of delegation. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन फॉलो करते हैं अपने वर्क को, जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है या फिर मेन मेन वर्क, जो हमारा मेन वर्क होता है उसमें मैनेजर फोकस कर सकता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके. तो जो हमारा अलग से जो वर्क और एम्प्लॉय भी कर सकते हैं उसे हम डेलीगेशन कर दें, तो जो मैनेजर है वो इम्पोर्टेंट मैटर पे, जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे मैटर पर वो ध्यान दे सकता है. तो नेक्स्ट हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज का जो बहुत रिसोर्सेज दो तरीके के हो गए, एक ह्यूमन एंड दूसरा मटेरियल, दोनों को ही हम पूरी तरह से यूज करें. दोनों ही लिमिटेड होते हैं. रिसोर्सेज ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड. दे हैव टू पुट ऑन मैक्सिमम यूज. उनका पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूज होना चाहिए दोनों ही रिसोर्सेज का.
By optimum use, we means the resources can be put in such a manner that should maximum satisfaction, जिससे आपको maximum benefit मिले with minimum cost. आप कम से कम कॉस्ट पे करें और आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले. प्रिंसिपल equips the manager to foresee the cause and effect relationship. यहाँ पे मैनेजर प्रेडिक्ट कर पा रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन. अगर वो कोई डिसीजन लेता है या कोई एक्शन करता है देन उसका क्या इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा. एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम. तो आपको बार बार किसी मेथड को ट्राई करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसिपल बने हुए हैं, वो आपको एज अ गाइड का काम कर रहे हैं. तो ऐसे में आप उससे ओवरकम पा सकते हैं कि बार बार आपको सेम चीज ट्राई करने की नीड नहीं है. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसिटी impersonalization of the managerial conduct so that the managerial power is used to do discretion and principle of management limit the boundary of the managerial discretion so that their decision may be free from the personal prejudice. और जो मैनेजर के प्रिंसिपल है वो पर्सनल बायस के आधार पर नहीं होने चाहिए, पर्सनल बायस से फ्री होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडिंग द एनुअल बजट in for different departments rather than the personal preference, the managerial discretion is bounded by the प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अगर मैनेजर को डिफरेंट डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है या बजट का एलोकेशन करना है तो वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं दे कि मुझे इस डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने चाहिए एंड दूसरे डिपार्टमेंट को कम रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने चाहिए, बल्कि उसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, देन उसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हम साइंटिफिक डिसीजन. जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर नहीं होने चाहिए कि हमें ऐसा लगता है, हमारे थॉटफुल नहीं होने चाहिए. अब प्रिंसिपल जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, थॉट, एब्स्ट्रैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स एट द इंटेंडेड पर्पजेज. तो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब हमारे फैक्ट के बेसिस पर होने चाहिए, ना कि हमारे इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर होने चाहिए कि हमें ऐसा लगता था. दे मस्ट बी टाइमली. डिसीजन हमेशा टाइमली लेने चाहिए, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट मैटर टू द मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन. उनका डिसीजन इस तरीके से होने चाहिए कि आप उनका मेजरमेंट्स भी कर पाए कि कितने हद तक आपने जो अप्लाई किया है तो आपका कितने हद तक उससे अचीवमेंट, कितना आप उसे अचीव कर पाए और कितना अचीव नहीं कर पाए. आप उसे इवेल्यूशन कर पाए कि पुराने से ये अच्छा था या फिर पुराना वाला अच्छा था. मैनेजर प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. दे emphasize लॉन्ग रेदर देन ब्लाइंड फेथ. तो यहाँ पर ये ब्लाइंड फेथ पे यकीन नहीं करते हैं. मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री फ्रॉम बायस. ये प्रिंसिपल फ्री फ्रॉम बायस होते हैं. ठीक है, किसी भी पर्सनल, किसी भी एक पर्सन, एक आदमी की तरफ इनका किसी की भी तरफ झुकाव नहीं होता है एंड प्रिजुडिस भी नहीं होते हैं कि पहले से हमने कोई अनुमान लगा दिया तो उसके बेसिस पर नहीं होते हैं. These are based on the objective assessment of the situation. ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आता है आपकी इंपॉर्टेंस में मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. देखिए हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है. यहाँ एनवायरमेंट में 5 चीजें इंक्लूड होती हैं. आपका पॉलिटिकल है, लीगल है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल है. तो ये सभी तरीके के एनवायरमेंट में लगातार चेंज आता रहता है. हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कब क्या चेंजिंग आ जाए. तो प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो देन वो फ्लेक्सिबल नेचर के होने चाहिए कि आप उनमें चेंजिंग कर पाए. ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइन. जबकि प्रिंसिपल सारे के सारे जनरल गाइडलाइंस होते हैं बट दे मॉडिफाइड. फिर भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं.
also help manager to meet changing and requirement of the environment, जो help करेंगे manager की to change to meet changing requirement of the environment. You have already studied मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट डायनेमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो डायनेमिक इस बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाए. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इम्फेसिस डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहते हैं इफेक्ट कहते हैं मेन इफेक्ट डालते हैं डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. इन द मॉडर्न टाइम द प्रिंसिपल हैज बीन एग्जीक्यूटेड टू द एंटायर बिजनेस whereby the companies are specializing in their core competency, the and divesting non-core business. In this context, one may cite the decision of the Hindustan Unilever Limited in diversifying non-core business of the chemical and sheets. तो ऐसे में कंपनी जो है कुछ जो उसके कोर एलिमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो उन जहां पर स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं है उन्हें वो स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं है ऐसे वो डिवीजन कर देती है. और नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल एंड शीट्स और संयुक्त में लिमिटेड ये नॉन कोर बिजनेस जो है केमिकल वगैरह का यहाँ पे नहीं करती है. सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक एक वोल्टाज एसी बनाने वाली कंपनी हो गई, उसने जो कोर एलिमेंट है उसका कोर मेन काम क्या है एसी का प्रोडक्शन करना. देन जो कोर बिजनेस है वो उसे अपने पास रखती है, जो मेन प्रोडक्शन है उसे अपने पास रखती है, लेकिन नॉन कोर एलिमेंट लाइक एसी की इंस्टॉलेशन करना या कस्टमर केयर पर लोगों से बात करना, तो ऐसे के लिए वो आउटसोर्सिंग कर देती है. नॉन कोर बिजनेस नॉन कोर जो उसकी एक्टिविटी होती है उसके लिए वो आउटसोर्सिंग कर देती है. सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटी लाइक शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसी, वो आउटसाइड एजेंसी को आउटसोर्स कर देती हैं. एंड सो even core processes such as R&D, manufacturing and marketing are being outsourced today. आज तो R&D, research and development, manufacturing एंड मार्केटिंग भी आउटसोर्स हो रही है. किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है तो किसी और कंपनी को दे दी. हैव यू हियर्ड ऑफ द बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, क्या आपने बीपीओ के बारे में पढ़ा है? एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? सो दैट इज आपने कोर एलिमेंट को अपने पास रखा, जो कोर एक्टिविटी है उन्हें आपने अपने पास रखा एंड नॉन कोर एक्टिविटी को किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आपने दे दिया. नेक्स्ट आते हैं फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. भाई बिजनेस कहाँ पर वर्क करता है? बिजनेस एनवायरमेंट में वर्क करता है. बिजनेस को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एनवायरमेंट से. तो बिजनेस को लेबर कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनाइजेशन से. वो एंड सोशल एनवायरनमेंट से. सो बिजनेस की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे. तो ये तो मैनेजर के प्रिंसिपल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं. दे इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, वो पब्लिक के अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं. फोर्सेज बिजनेस एंड स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू देयर डिमांड. Moreover, the interruption of the interpretation of the principles also assumes never and temporary meaning with the changing in time. So, if we were to talk of equity today, it does not apply to begin alone. तो अगर हम खाली इक्विटी की बात करें आज के समय पे, तो हमारे डिफरेंट तरीके के प्रिंसिपल डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं. ये खाली बेसिस पे डिपेंड नहीं होती. हमारे जितने एम्प्लॉय हैं हम सबके साथ इक्वल बिहेव करें, हम सोसाइटी के हर ग्रुप को जॉब प्रोवाइड करें, ये सब हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वैल्यू टू द कस्टमर, केयर टू द फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्री प्रोडक्ट हम डेवलप करें, डीलिंग विद द बिजनेस एसोसिएशन वुड ऑल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द दीज प्रिंसिपल्स. सो इसलिए हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. तो ये एनवायरमेंट ये जो है हमारे प्रिंसिपल हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, ये हमें गाइड करते हैं ताकि हम
सोसाइटी सोसाइटी में सोसाइटी के प्रति जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें हम फुलफिल कर पाए। एज एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वी फाइंड दैट public sector undertaking यानी PSU had developed entire township as for example Whale has developed Ranipur in Hardwar Uttaranchal and one may also cite the story of the Shri Mahilagina उद्योग लिज्जत पापड़ कैन बी सीन इन accompanying बॉक्स। ये आपको एक स्टोरी दे रखी है जो आपकी केस स्टडी है, आप इसे रीड कर सकते हैं। जो एक लेडी की स्टोरी दे रखी है लिज्जत पापड़ की, देन आप उसे रीड कर सकते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये प्रिंसिपल्स आप इन्हें एज आ ट्रेनिंग देते हैं मैनेजर को, उसकी एजुकेशन को इंक्रीज करते हैं, उसकी रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये कोर होते हैं किसके, मैनेजमेंट की थ्योरी के। एज सच प्रिंसिपल्स आर used as a basis of movement management training education and research। आप MBA करते हैं देन इन प्रिंसिपल्स को रीड करते हैं, आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं देन इन प्रिंसिपल्स को रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स मैनेजर की नॉलेज को इंक्रीज हो रही है। You must be aware the entrance of the management institute is preceded by management aptitude test। यहाँ पे जब कोई एंट्रेंस होता है तो मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। डू यू थिंक these tests could have been developed without an understanding of the management principle। लेकिन ये टेस्ट जो है आपका अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ दे वी मे बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन, कैसे हम उन्हें अप्लाई करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। जब डिफरेंट सिचुएशन आएंगी तो हम कैसे उन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एक मैनेजर जो है किस तरीके से अप्लाई करेगा इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में जो है मैनेजमेंट किस तरीके से जो है अप्लाई करेगा। You think these tests, you think that uh, these tests could have developed without an understanding of the management principles and how can they be applied in different situations। So continue to evolve, अभी भी ये continue evolve हो रहे हैं which follow the description of the management principles pertaining to the classical symbol। ये आपको FW, अब हम जो है अपनी टेलर FW टेलर और हेनरी फ्योल का पार्ट पढ़ेंगे जिन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी, FW टेलर ने, एंड हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। So thank you for watching our video.